हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बिहार बोर्ड के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मॉडल सेट से बना है। आपको देखना जरूरी है, इसलिए वीडियो को देखना लास्ट तक। चलिए, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आपको याद रखना है। और इसी क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है शरीर की, तो आपको याद रखना है कि सबसे जो बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। तो यकृत से हमको नहीं लेना है, यहाँ अंतःस्रावी से हमको लेना है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है करे कि घेंघा रोग जो होता है, इसको पहले हटा देते हैं। बोल रहा है कि घेंघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन की कमी जो होता है घेंघा रोग पनपता है। आपको इतना बात याद रखना है कि घेंघा को गलगंद के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। और घेंघा को एक और नाम से जाना जाता है ग्वाइटर, इंग्लिश में ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। और आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा रोग पनपता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है करे कि इसको बार बार हटा देते हैं पहले। तो ये बोल रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो आपको एक बात हम बता देते हैं कि रक्त में जो रक्त होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है ठोस भाग और एक होता है द्रव भाग। अब यहाँ देखिए, ठोस भाग जो होता है इसमें आरबीसी पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स, जो रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। अब यहाँ देखिए, द्रव भाग जो होता है उसे प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, एस्फिग्मोमीटर। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है रक्तचाप मापने वाला उपकरण होता है, आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पाई जाती है। तो ऑप्शन है जंतुओं में, पौधों में, और पौधों और जंतुओं में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधों में जो होती है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है करे कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है पाया जाता है।